नमस्कार मित्रों, मैं हनुमान छिपा आप सभी का एनवीरा ऑनलाइन क्लासेस के अंदर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, अपने व्याकरण का चैप्टर चल रहा था, उस व्याकरण के अंदर अपन ने लास्ट प्रत्यय पढ़ा था। अब कुछ बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं कि सर हमें उन प्रत्ययों के अंदर जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो हमें बताइए। तो दोस्तों, जो अपने तीन प्रत्यय हैं कृत, तद्धित और स्त्री, इन तीनों प्रत्यय के अंदर जो अपने महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उन सारों का आज अपन एक साथ पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, चलो अपन शुरू करते हैं अपना प्रत्यय वाला पाठ। तो दोस्तों, इसके अंदर सबसे पहले अपन ने पढ़ा था तुमुन, है ना दोस्तों। तो इस तुमुन के अंदर मैंने आपको बताया था उ का लोप, न का लोप, स बचता है तुम। तुमुन में शेष क्या बचता है? तुम। और इसका अर्थ क्या होता है? के लिए। तुमुन का मतलब क्या था दोस्तों? के लिए। अब एग्जाम में क्या होगा, आपके जो भी पेपर में आ रहे हैं मैं उनके आपको 3 4 5 6 एग्जाम्पल बता जो वास्तव में महत्वपूर्ण है ना। तो सबसे पहले आपके पेपर में आता है ज्ञातुम। क्या आता है? ज्ञातुम। पेपर में आता है आपके ज्ञातु। अब इस ज्ञातु के अंदर धातु और प्रत्यय कौन सी है? तो दोस्तों, इसके अंदर धातु है ज्ञा और प्रत्यय हो जाएगा तुमुन। अब मैंने आपको बताया था कि जिसके अंत में तुम होगा, जिसके अंत में तुम होगा तो वहां पे प्रत्यय कौन सा होगा? तुमुन, है ना। तो ज्ञा प्लस तुमुन बराबर क्या बन जाएगा? ज्ञातुम। और ज्ञातुम का मतलब होता है जानना। ज्ञातुम का मतलब क्या था? जानने के लिए। उसी प्रकार पेपर में आता है आपके कर्तुम। क्या आता है दोस्तों? कर्तुम। अब यहां पर बहुत सारे छात्र और छात्राएं इस क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। वो क्या कर देते हैं? वो करते हैं कर प्लस तुमुन। क्या कर देते हैं? कर प्लस तुमुन। बट दोस्तों, ये गलत होता है। क्यों? क्योंकि धातु होती है दोस्तों क्री। धातु क्या होती है? क्री। और प्रत्यय कौन सा होता है दोस्तों? तुमुन। अभी मैंने बताया था जिसके अंत में तुम हो, जिसके अंत में तुम हो तो प्रत्यय हो जाता तुमुन। तो क्री प्लस तुमुन क्या बन जाएगा दोस्तों? कर्तुम। क्या बन जाएगा? कर्तुम। उसी प्रकार दोस्तों पेपर में आता है नेतुम। क्या आता है दोस्तों? नेतुम। अब यहां पे पूछ रहा है कि धातु और प्रत्यय बताओ। अब देखो दोस्तों, क्या कह रहा है? नेतुम। अगर अपन सीधा सीधा देखा जाए तो यहाँ पे धातु तो ने दिखाई दे रही है, बट ने धातु नहीं होती। अब यहां पर क्या आता है? अगर, है ना, शब्द के अंदर मात्रा हो, है ना, ई की मात्रा है, री की मात्रा है ना, उ की मात्रा है, तो यहाँ पे दोस्तों जब अपन तुमुन प्रत्यय करते हैं तो ई को गुण हो जाता है ए। ई को गुण क्या जाता है? ए। और उ को गुण हो जाता है ओ। और ओ होकर अयादेश हो जाता है आय, है ना। तो ने प्लस तुमुन दे रखा है तो इसका बनेगा नी प्लस तुमुन, है ना। ने तुम क्या बनेगा? धातु कौन सी होगी? नी। नी का मतलब होता है ले जाना। नी का मतलब क्या होता है? ले जाना। तो नी प्लस तुमुन बराबर क्या बन जाएगा? ने तुम। नी प्लस तुमुन बराबर क्या बन जाएगा दोस्तों? ने तुम। उसी प्रकार दोस्तों अगला है आपका दृष्टुम। क्या है? द्रष्टुम। क्या है दोस्तों? द्रष्टुम। अब ये आपके पेपर में आता है। क्या है? द्रष्टुम। देखने के लिए। तो उसमें पूछ रहा है धातु और प्रत्यय बताओ। धातु और प्रत्यय बताओ। तो दोस्तों यहाँ पे धातु है दृश्य। धातु कौन सी है? दृश्य। दृश्य का मतलब होता है देखना। और प्रत्यय क्या हो जाएगा दोस्तों? तुमुन। प्रत्यय क्या हो जाएगा? दृश्य प्लस तुमुन बराबर द्रष्टुम। दृश्य प्लस तुमुन बराबर क्या बन जाएगा? द्रष्टुम। उसी प्रकार दोस्तों आपके इसी के अंदर आता है पठितुम। क्या आता है दोस्तों? पठितुम। तो यहाँ पे दोस्तों धातु क्या हो जाएगी? अब यहाँ तो आप कहोगे सर यहाँ तो पठी दे रखा है, धातु पठी होगी। लेकिन जब मैंने बताया था, आपको स्पष्ट कहा था, धातु पठी नहीं होती। धातु क्या होती है? पठ। धातु क्या होती है? पठ। तो यहाँ पर धातु क्या हो जाएगी? पठ। और प्रत्यय क्या हो जाएगा दोस्तों? तुमुन। तो पठ प्लस तुमुन बराबर क्या बन जाएगा? पठितुम। पठ प्लस तुमुन क्या बन जाएगा? पठितुम बन जाएगा दोस्तों। उसी प्रकार एक और एग्जांपल में आपके खादितुम। क्या है दोस्तों? खादितुम।
तुम, है ना। तो यहाँ पे धातु क्या हो जाएगी? खाद। धातु क्या हो जाएगी दोस्तों? खाद। तो क्या बन जाएगा? खाद प्लस तुमुन। खाद प्लस तुमुन बराबर क्या बन जाएगा? खादितुम। खाद प्लस तुमुन बराबर क्या बन जाएगा दोस्तों? खादितुम। बस में ही नहीं, है ना। अब इसके अंदर ये हो गया। एक और देखो क्या कह रहे हैं, जैसे पेपर में आता है, इसका पेपर में आ गया क्रीडितुम। क्या आता है? क्रीडितुम। अब क्रीडितुम दे दिया। अब वो कह रहा है इसमें धातु और प्रत्यय बताओ। तो प्रत्यय का आपको पहचान में बताइए, जिसके अंत में तुम हो, जिसके अंत में तुम हो तो प्रत्यय क्या बन जाएगा? तुमुन। तो क्या बन जाएगा यहां में? तुम, सॉरी, धातु क्या हो जाएगी? क्रीड। धातु क्या हो जाएगी? क्रीड। और प्रत्यय क्या बन जाएगा? तुमुन। प्रत्यय क्या बन जाएगा? तुमुन। क्रीड प्लस तुमुन बराबर क्या बन जाएगा दोस्तों? क्रीडी तुम। ये तो अपने ऐसे हो गए। अब अपन को ऐसे भी पूछ सकता है ना। जैसे आपसे पूछ लिया धाव प्लस तुमुन, धाव प्लस तुमुन। अब बताओ क्या बनेगा? धाव प्लस तुमुन। तो मैंने क्या कहा था, जब अपन तुमुन कत्वा, है ना, ये दो प्रत्यय करेंगे, तुमुन कत्वा तव्यत त, है ना, तो इनमें क्या होगा? जो हलंत होगा उसके अंदर ई की मात्रा आ जाएगी। तो धाव का क्या बन जाएगा दोस्तों? धावी। और तुमुन में शेष क्या बचेगा? तुम। तो क्या बन जाएगा? धावी तुम। तो धाव प्लस तुमुन का क्या बन जाएगा दोस्तों? धावी तुम। धाव प्लस तुमुन क्या बनेगा? धावी तुम। उसी प्रकार दोस्तों शब्द है आपका चल, है ना। प्रत्यय कौन सा किया? तुमुन। धातु कौन सी है? चल। और प्रत्यय कौन सा किया? तुमुन। तो शब्द क्या बन जाएगा अपना? चली तुम। क्या बन जाएगा दोस्तों? चली तुम बन जाएगा। क्या बन जाएगा? चली तुम। अब ये पेपर में आपको दोनों तरफ से पूछ सकता है, इसलिए मैंने आपको ये एग्जाम्पल इस साइड से बताया, अब ये एग्जाम्पल ऐसे बता रहा हूं, है ना। तो चल प्लस तुमुन क्या बन जाएगा? चली तुम, है ना। फिर क्या कह रहा है? अगला कह रहा है भू प्लस तुमुन। भू प्लस तुमुन। अब देखो दोस्तों, अब मैं अभी पहले कहा था नी का ने बन गया, तो भू को भो बनेगा, और यहाँ पे आयादी हो जाएगा, तो भू का क्या बनता है? ओ को अब बनता है, तो क्या बन जाएगा? भव। तो भू प्लस तुमुन का बन जाएगा दोस्तों भवितुम। क्या बनेगा? भवितुम। ध्यान रखना दोस्तों, भू प्लस तुमुन का भवितुम बनता है। इसी प्रकार अस प्लस तुमुन, अस प्लस तुमुन, इसी का भी दोस्तों भवितुम बनता है। अस प्लस तुमुन का भी क्या बनता है दोस्तों? भवितुम। अस प्लस तुमुन का भी क्या बनता है दोस्तों? भवितुम बनता है। अस प्लस तुमुन का भी क्या बनता है दोस्तों? भवितुम। अस प्लस तुमुन क्या बन जाएगा? भवितुम। क्यों? क्योंकि अस जो धातु होती है उसको भू आदेश हो जाता है। अस जो धातु होती है उसको क्या बन जाता है? भू आदेश होता है। अब दो एग्जाम्पल और देख लो। धातु क्या होती है? लिख। धातु क्या होती है दोस्तों? लिख। प्रत्यय कौन सा किया? तुमुन। तो ई को गुण क्या हो जाएगा? ए, तो क्या बन जाएगा? लेखी तुम। क्या बन जाएगा दोस्तों? लेखी तुम। तो लिख प्लस तुमुन क्या बन जाएगा? लेखी तुम। बात में आ गई? अगर कोई डाउट हो तो बता देना, ठीक है। अगला प्रत्यय है दोस्तों अपना कत्वा। कौन सा प्रत्यय दोस्तों? कत्वा। कत्वा, इस कत्वा का मतलब होता है दोस्तों करके। कत्वा का मतलब करके। इस करके के अंदर का दोस्तों कत्वा के अंदर क का लोप हो जाता है। किसका लोप हो जाता है? क का लोप हो जाता है, और शेष बचता है दोस्तों त्वा। शेष क्या बचता है? त्वा। कत्वा में क का लोप हो जाता है, शेष क्या बचता है? त्वा बन जाता है ना। शेष क्या बचता है? त्वा। अब इसके अंदर अपने 5 एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब इसके अंदर दोस्तों सबसे इंपोर्टेंट आपके आता है गत्वा। ये इंपोर्टेंट है। क्या दे दिया? गत्वा। अब धातु और प्रत्यय बताओ। अब देखो दोस्तों, ग तो धातु होती ही नहीं है। ग धातु होती नहीं है, तो मैं आपको कई बार बता चुका हूं, ग नहीं होती। धातु क्या होती है? गम। तो गम प्लस कत्वा इजगल टू बराबर गत्वा।
तो गम प्लस गत्वा बराबर क्या बन जाएगा दोस्तों? गत्वा। गम प्लस गत्वा क्या बन जाएगा? गत्वा बन जाएगा। उसी प्रकार दोस्तों अगला बन जाएगा आपके पेपर में आएगा कृत्वा। ऐसे क्वेश्चन आता है 9th में, कृत्वा। तो कृत्वा क्या बनेगा? क्री प्लस कत्वा, क्री प्लस कत्वा। तो कृत्वा क्या बन जाएगा? क्री प्लस कत्वा। उसी प्रकार दोस्तों आता है नीतवा। क्या आता है? नीतवा। तो क्या बन जाएगा? नी प्लस कत्वा बराबर नीतवा। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, अब यहाँ क्या हो रहा है? जहां तुमुल प्रत्यय होता है वहां तो गुण हो रहा है, जहां तुमुल प्रत्यय हो रहा है वहां गुण हो रहा है, लेकिन जहां कत्वा प्रत्यय होता है वहां गुण नहीं होता है। ये देखो ध्यान रखने की बात होती है ना, कि अगर आपने तुमुल प्रत्यय करोगे तो गुण होगा, अगर एक में के अनुसारों में होगा। अगर इसमें किसी में गुण नहीं हो रहा ना, तो किसी भी शब्द में गुण नहीं होगा, किसी भी धातु में गुण नहीं होगा, किसी भी धातु में गुण नहीं होगा। जैसे नी का नीतवा बन गया, उसी प्रकार लिखितवा तो क्या बन जाएगा? लिख प्लस कत्वा। क्या बनेगा दोस्तों? लिख प्लस कत्वा, है ना। उसी प्रकार क्या करें? चलितवा। क्या करें दोस्तों? चलितवा। तो क्या बन जाएगा? चल प्लस कत्वा। क्या बन जाएगा दोस्तों? चल प्लस कत्वा। बनेगा नहीं बनेगा? उसी प्रकार एक और देखो, भूतवा। इंपोर्टेंट है ये भूतवा, ये सारे इंपोर्टेंट ही बता रहा हूं मैं, है ना। भू प्लस कत्वा, भू प्लस कत्वा बराबर भूतवा, भू प्लस कत्वा बराबर भूतवा बन जाएगा, है ना। उसी प्रकार अब वो ले लो, पेपर में आया धाव प्लस कत्वा। तो क्या बन जाएगा दोस्तों? धाव प्लस कत्वा। यस, बहुत बढ़िया, धावित्वा बन जाएगा। बहुत बढ़िया। क्या बन जाएगा दोस्तों? धावित्वा, है ना। उसी प्रकार दोस्तों धातु हो जाएगी दृश्य प्लस कत्वा। अभी मैंने क्या कहा था? गुण कुछ नहीं होगा, एज इट इज रहेगा, तो दृश्य प्लस कत्वा। वेरी गुड, दृष्टवा बन जाएगा। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे श आता है तो शाद आ गया, यहाँ पे ता आता है ना, है या नहीं है ना। इसलिए यहाँ पे ट भी क्या हो जाएगा? हलंत हो जाएगा। ट भी क्या हो जाएगा? हलंत हो जाएगा। तो दृश्य प्लस त्वा बराबर दृष्टवा हो जाएगा, है ना। उसी प्रकार आपके बन जाएगा क्रीड प्लस कत्वा, क्रीड प्लस कत्वा। तो क्या बन जाएगा दोस्तों? क्रीडित्वा। क्रीड प्लस कत्वा क्या बन जाएगा दोस्तों? क्रीडित्वा। क्या बनेगा? क्रीडित्वा। उसी प्रकार दोस्तों लिखित हो गया। उसी प्रकार मिल प्लस कत्वा। तो क्या बन जाएगा? वेरी गुड, मिलित्वा बन जाएगा। क्या बन जाएगा? मिलित्वा, है ना। उसी प्रकार एक और देख लो, क्या कह रहा है? हस प्लस कत्वा, हस प्लस कत्वा, है ना। नहीं देखा ना हस धातु, तो हस प्लस कत्वा क्या बनेगा दोस्तों? हसीत्वा। यानी हंसकर, मिलकर, खेलकर, देखकर, दौड़कर, होकर, चलकर, लिखकर, नीतवा ले जाकर, कृत्वा करके, और गत्वा जाकर। पास में आ गई दोस्तों। अगला है दोस्तों अपना तव्यत प्रत्यय। कौन सा है? तव्यत। अब इस तव्यत में क्या दोस्तों? ता का लोप हो जाता है। तव्यत किस में होता है? चाहिए अर्थ में। किस अर्थ में होता है दोस्तों? चाहिए। तव्यत में ता का लोप हो जाता है, शेष क्या बचा? तव्य। तो तव्य का अर्थ किस में होता है? चाहिए अर्थ में। तव्य किस में होता है? चाहिए अर्थ में। तो इसमें क्या कह रहे हैं? आता है पेपर में पठितव्य। क्या आता है? पठितव्य। इसमें धातु और प्रत्यय बताओ। तो धातु क्या हो जाएगी? पठ, और प्रत्यय क्या हो जाएगा दोस्तों? तव्यत। तो पठ प्लस तव्यत। उसी प्रकार बन जाएगा दोस्तों, पेपर में आया खादितव्य। क्या आया? खादितव्य। तो क्या बन जाएगा? धातु क्या बन जाएगी दोस्तों? खाद, और प्रत्यय क्या बन जाएगा? तव्यत। प्रत्यय क्या बन जाएगा? तव्यत। उसी प्रकार बन जाएगा दोस्तों। अब देखो, तुमुल प्रत्यय किया तो गुण हुआ, है ना। क्यों हुआ? क्यों? आगे था त,
अब तवियत में गुण होगा, क्यों? आगे क्या है? त है या नहीं है? तो उसमें क्या बन जाएगा? नेतव्य। नेतव्य धातु क्या होगी दोस्तों? नी। धातु क्या होगी? नी प्लस तव्यत। नी प्लस तव्यत बराबर क्या बन जाएगा? नेतव्य। उसी प्रकार दोस्तों धातु है आपकी क्रीडितव्य, खेलना चाहिए, है ना। तो धातु क्या है दोस्तों? क्रीड। क्रीड का मतलब होता है खेलना, तो क्रीड प्लस तव्यत क्या बन जाएगा दोस्तों? क्रीड प्लस तव्यत बराबर क्या बन जाएगा? क्रीडितव्य। क्रीड प्लस तव्यत बराबर क्या बन जाएगा दोस्तों? क्रीडितव्य। उसी प्रकार दोस्तों आप क्या बन जाएगा? धावितव्य। क्या बन जाएगा दोस्तों? धावितव्य। तो क्या बन जाएगा? धाव प्लस तव्यत। धावितव्य क्या बन जाएगा दोस्तों? धाव प्लस तव्यत। ये तो अपना हो गया विग्रह वाला, है ना, है ना। विग्रह करना था, अब विग्रह दे रखा है, अब अपन को जोड़ना है ना। विग्रह दे रखा है, जोड़ना है। तो अब यहां पर अपन क्या करें? पेपर में आ गया दोस्तों आपके पातव्य। क्या है? पातव्य। अब पातव्य का मतलब होता है पीना चाहिए। तो धातु क्या है दोस्तों? पातव्य में धातु होती है आपके पा। पा धातु होती है और पा को पिब आदेश होता है। धातु पा होती है और पिब आदेश होता है दोस्तों। धातु पा होती है और पिब आदेश होता है। तो पा प्लस तव्यत बराबर पातव्य। पा प्लस तव्यत बराबर पातव्य। उसी प्रकार धातु दोस्तों यहां पे पेपर मांगे आपके कर्तव्य। क्या आया? कर्तव्य। धातु और प्रत्यय बताओ। अभी मैंने क्या कहा? त सामने आए तो र को री बनता है ना, री को र बन जाता है। तो क्या बनेगा? धातु क्या हो जाएगी यहाँ पे? क्री। क्री प्लस तव्यत। क्री प्लस तव्यत बराबर कर्तव्य। क्री प्लस तव्यत बराबर कर्तव्य, मतलब करना चाहिए, है ना। उसी प्रकार दोस्तों आपके यहां पे बन जाएगा चलितव्य। क्या बन जाएगा? चलितव्य। क्या बन जाएगा? चलितव्य। तो क्या बन जाएगा? चल प्लस तव्य, यानी चलना चाहिए। तो चल प्लस तव्य बराबर चलितव्य। उसी प्रकार दोस्तों पेपर में आ गए आपके भवितव्य, है ना। टेंथ में 2-3 बार आया हुआ ये भवितव्य। तो धातु क्या हो जाएगी दोस्तों? भू, और प्रत्यय क्या हो जाएगा? तव्य। तो भू प्लस तव्यत बराबर भवितव्य। भू प्लस तव्यत बराबर भवितव्य, है ना। उसी प्रकार देखो दोस्तों पेपर में आ गया द्रष्टव्य। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 9th and 10th क्लासेस, है ना। पेपर में आया द्रष्टव्य। क्या आया? द्रष्टव्य। तो क्या बनेगा दोस्तों? री का रा, तो धातु क्या हो जाएगी? दृश्य। धातु क्या हो जाएगी? दृश्य। और प्रत्यय क्या हो जाएगा दोस्तों? तव्यत। तो दृश्य प्लस तव्यत बराबर द्रष्टव्य। दृश्य प्लस तव्यत बराबर क्या बन जाएगा दोस्तों? द्रष्टव्य बन जाएगा। अगले देखेंगे दोस्तों अपन तवतु प्रत्यय। कौन सा देखेंगे दोस्तों? तवतु प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय दोस्तों? तवतु प्रत्यय। अब इस तवतु में क्या होगा दोस्तों? ऊ का लोप हो जाएगा, क का लोप हो जाएगा, शेष क्या बचेगा दोस्तों? तवत। शेष क्या बचेगा? तवत बचेगा। अब क्या होगा दोस्तों? ये जो तवत है ना, इस तवत को बन जाएगा तवान। क्या बनेगा मेरे दोस्तों? तवान बन जाएगा। इस तवत को क्या बन जाएगा दोस्तों? तवान बन जाएगा। इस तवत को क्या बन जाएगा दोस्तों? तवान बन जाएगा। तवत को तवान बन गया। अब क्या होगा? तवतु शब्द का प्रयोग होता है वो किस अर्थ में होता है? जैसे अपन ने पढ़ा तुमुन का चाही अर्थ में होता है, तवियत का भी चाही अर्थ में होता है, कतवा का करके में होता है। तो तवतु का किस में होता है? तो वो कहता है तवतु का दोस्तों भूतकाल अर्थ में होता है। किस अर्थ में होता है? भूतकाल। भूतकाल का मतलब जो बीत चुका है,
राम गांव गया था, मैंने पानी पिया था, तुमने काम किया था, है ना। हम सब जयपुर गए थे। तो जो बीत चुका है उसके लिए दोस्तों अपन तवतु प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। अब एक एग्जांपल देखो दोस्तों, है ना। क्या कह रहा है, पेपर में आया पठितुम, क्या आया हमारे दोस्तों पेपर में आया पठितवान, क्या आया मेरे दोस्तों, पठितवान। पेपर में क्या आया दोस्तों, पठितवान। अब उसने कहा पठितवान में धातु और प्रत्यय बताओ, तो धातु कौन सी थी दोस्तों, पठ। प्रत्यय कौन सा था दोस्तों, है ना, तवतु। प्रत्यय कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तवतु प्रत्यय। पठ प्लस तवतु, धातु थी पठ और प्रत्यय कौन सा हो जाएगा, तवतु। उसी प्रकार मेरे दोस्तों पेपर में ये बहुत इंपॉर्टेंट माना, मोर देन, क्या कह रहे हैं, पेपर में आया कृतवान, क्या आया दोस्तों, कृतवान। अब वो कह रहा है धातु और प्रत्यय बताओ। सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा आंसर है। धातु कौन सी है दोस्तों, वेरी गुड, क्री। और प्रत्यय क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, तवतु। बहुत बढ़िया, है ना। तो क्री प्लस तवतु बराबर कृतवान बन जाएगा, है ना। उसी प्रकार दोस्तों पेपर में ये बहुत इंपॉर्टेंट गतवान, है ना, 9th 10th तो विशेष रूप से 100% हर साल हाफ ईयरली में, तो ईयरली में, ईयरली नहीं तो हाफ ईयरली में ये क्वेश्चन आ ही जाता है। तो गतवान में क्या बनेगा, गम प्लस तवतु, क्या बनेगा दोस्तों, गम प्लस तवतु। उसी प्रकार दोस्तों पेपर में आएगा आपके लिखितवान, क्या आएगा मेरे दोस्तों, लिखितवान। तो क्या बन जाएगा, लिख प्लस तवतु, क्या बनेगा दोस्तों, लिख प्लस तवतु। तो लिखितवान क्या बनेगा, लिख प्लस तवतु बराबर लिखितवान। उसी प्रकार दोस्तों खादितवान, क्या कह रहा है दोस्तों, खादितवान। तो क्या बनेगा, खाद प्लस, क्या बनेगा दोस्तों, तवतु। बहुत बढ़िया, है ना। खाद प्लस तवतु बराबर खादितुम, खादितवान। खाद प्लस तवतु बराबर खादितवान। उसी प्रकार दोस्तों पेपर में आ गए आपके चल प्लस तवतु, चल प्लस तवतु। तो क्या बनेगा, चलितवान। बहुत बढ़िया दोस्तों, क्या बन जाएगा, चलितवान बन जाएगा। उसी प्रकार दोस्तों पेपर में आ गया भू प्लस तवतु, क्या बनेगा, हाँ, भूतवान। बहुत बढ़िया, है ना। लेकिन दोस्तों अभी मैंने पिछले 5-7 मिनट पहले बताया था अस प्लस तवतु क्या क्या बनेगा, अस प्लस तवतु का क्या बनेगा दोस्तों, अस को भू आदेश हो जाता है तो वापस यहां भी क्या बनेगा, भूतवान। अस प्लस तवतु का भी भूतवान और भू प्लस तवतु का भी भूतवान बन जाएगा। उसी प्रकार दोस्तों हस प्लस तवतु तो क्या बन जाएगा दोस्तों, हसीतवान। वेरी गुड, क्या बन जाएगा, हसीतवान, है ना। उसी प्रकार, है ना, पट हो गया, है ना। उसी प्रकार बन जाएगा आपके धाव प्लस तवतु, धाव प्लस तवतु तो क्या बन जाएगा दोस्तों, धावितवान। क्या बन जाएगा दोस्तों, धावितवान बन जाएगा। क्या बन जाएगा दोस्तों, धावितवान बन जाएगा। अगला पढ़ेंगे दोस्तों क्षत्रि प्रत्यय। कौन सा पढ़ेंगे दोस्तों, क्षत्रि। क्या पढ़ेंगे, क्षत्रि। अब क्या होता है दोस्तों कि क्षत्रि में री का लोप हो जाता है, श का लोप हो जाता है, शेष बचता है दोस्तों अत। क्षत्रि के अंदर शेष क्या बचता है, अत होता है। अब यहां पर क्या होता है दोस्तों, ये अत में जो अत होता है ना, ये अत वाला सब जुड़ेंगे तब तो ये बन जाएगा नपुंसकलिंग। क्या बन जाएगा दोस्तों, नपुंसकलिंग बन जाएगा। लेकिन इस अत को जब अपन क्या कर देंगे, अन कर देंगे। क्या करेंगे दोस्तों, अत को अन कर देंगे ना, अत को क्या कर देंगे, अन। तो ये जो अन वाला बनेगा वो बन जाएगा दोस्तों पुल्लिंग। जो अत वाला, अत को अपन क्या करेंगे, अन करेंगे ना दोस्तों, ये अन वाला क्या बन जाएगा, पुल्लिंग।
अत जुड़ेगा वो तो नपुंसकलिंग हो जाएगा। इस अत को जब अपन अन कर देंगे, किसमें करेंगे मेरे दोस्तों? अन। तो अन में करेंगे तो क्या बनेगा? नपुंसकलिंग, है ना। अब क्षत्रिय का अर्थ क्या आता है? क्षत्रिय का अर्थ होता है दोस्तों हुए, जैसे पढ़ते हुए, लिखते हुए, खाते हुए, जाते हुए, लिखते हुए, दौड़ते हुए ना, ऐसे अपन शब्दों का प्रयोग करते हैं ना, तब अपन क्षत्रिय शब्द का, क्षत्रिय प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? क्षत्रिय प्रत्यय। जैसे पेपर में आया चल पल क्षत्रिय, क्या आया मेरे दोस्तों? चल पल क्षत्रिय आया। तो अब अपने क्या किया? क्षत्रिय में श का लोप, त का लोप, शेष क्या बचा? अत। इस अत को क्या बनेगा? तो क्या बनेगा? ये अ है ना, ये ल में आ जाएगा, लंत है, तो क्या बनेगा? चलत। चलत बन गया। तो चलत क्या बना दोस्तों? नपुंसकलिंग बना। चलत क्या बना? नपुंसकलिंग बना। लेकिन अब इस पुल्लिंग में क्या बनेगा? चलन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे त को न हो जाता है, पुल्लिंग में त को न हो जाता है। उसी प्रकार दोस्तों क्या कह रहा है? खाद पल क्षत्रिय, तो क्या बनेगा पुल्लिंग में? पुल्लिंग में तो बन जाएगा खादत, सॉरी नपुंसकलिंग बन जाएगा खादत, और पुल्लिंग में खादन बन जाएगा। पुल्लिंग में क्या बन जाएगा दोस्तों? खादन बन जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों धातु तो होती है पठ, प्रत्यय कौन सा किया? क्षत्रिय, तो शब्द क्या बनेगा? पठन। पुल्लिंग में क्या बनेगा? पठन। पुल्लिंग में क्या बनेगा दोस्तों? पठन। लेकिन यहां पे जो भिन्न भिन्न है ना, महत्वपूर्ण है, वो देखो। अब क्या कह रहा है? धातु होती है क्री, प्रत्यय कौन सा किया दोस्तों? क्षत्रिय। धातु होती है क्री, प्रत्यय क्या? क्षत्रिय। तो इसका शब्द क्या बनेगा? नपुंसकलिंग में तो बनेगा दोस्तों कुर्वत, है ना। अब ये किसी ने कहा कि सर ये धातु तो क्री होती है, हैं? धातु क्या होती है? क्री, तो करवन ऐसे कुछ बनना चाहिए। ऐसा नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि जो क्री धातु होती है, अब ये जो अपना लट लकार का रूप चलता है बहुवचन में, तो बनता क्या? करोति, कुरुता, कुरुवंती बनता है ना। तो वहां पर एक सूत्र होता है, वो सूत्र ये कहता है कि जब अपन क्री धातु का क्षत्रिय के अंदर प्रयोग करेंगे तो लट लकार का बहुवचन के अनुसार रूप चलेगा, लट लकार के बहुवचन के अनुसार। तो धातु तो क्री होती है और बनता कुर्वत है। अब ये कैसे बना, है ना? पूरा ही आउट ऑफ माइंड हो गया। इसलिए जो लट लकार का बहुवचन होता है ना क्री धातु वाला, वो यहां पर इसका प्रयोग में लाया जाता है। तो क्री प्लस क्षत्रिय, तो क्री का बहुवचन करोति, कुरुता, कुरुवंती, कुरवंती, तो कुरवत, है ना। और नपुंसकलिंग क्या बन जाएगा? सॉरी पुल्लिंग क्या बन जाएगा? कुर्वन। अब क्या होगा दोस्तों? अब क्षत्रिय प्रत्यय एक ऐसा प्रत्यय होता है जिसके अंदर क्या होगा? जो धातु होती है उस धातु को जो आदेश होता है वो आदेश यहां लगता है। जैसे आपने गम का तो क्या किया? गतवा किया, नहीं किया, है ना। लेकिन अब गम को आदेश क्या होता है? गच्छ। तो धातु तो क्या है आपकी? गम। धातु क्या है दोस्तों? गम है। प्रत्यय कौन सा किया? क्षत्रिय। अब गम को आदेश क्या होता है? गच्छ। तो यहां पर क्या बनेगा? गच्छत। तो यहां पर दोस्तों गमत नहीं बनेगा, गमत नहीं बनेगा। अगर आपने गमत लिख दिया तो आपका गलत हो जाएगा, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं, है ना। तो गम प्लस क्षत्रिय इज इक्वल टू गच्छत, है ना। और नपुंसक पुल्लिंग में क्या बनेगा? गच्छन। क्या बनेगा? गच्छन। उसी प्रकार देखो दोस्तों धातु होती है दृश्य, प्रत्यय कौन सा किया? क्षत्रिय। अब दृश्य का आदेश क्या होता है? पश्य। पश्य आदेश होता है ना। अपन बोलते हैं, क्या बोलते हो? पश्यति, पश्यता, पश्यन्ति। बट धातु कौन सी होती है? दृश्य होती नहीं होती। तो यहां पर क्या बनेगा? पश्यत और पश्यन। पश्यत कौन बनेगा? नपुंसकलिंग, और पश्यन पुल्लिंग, है ना। उसी प्रकार देखो दोस्तों धातु होती है पा। धातु आती है पा। पा का मतलब पीना, है ना। अपन रूप क्या बनाते? पिबती, पिबत, पिबंती। बोलते नहीं बोलते? बोलते हैं ना। तो पा का आदेश क्या होता है? पिब। तो यहां क्या बनेगा? पिबत
और पिबन, पिबत और पिबन बन जाएगा। बस में नहीं आ रही, ऊपर कर जा रही है। हाँ, अगला क्या करे, धातु होती है भू, प्रत्यय कौन सा किया, क्षत्री, तो भू का भव बन जाएगा। तो यहां पर क्या बनेगा दोस्तों, भवत और भवन, भवत और भवन बन जाएगा। लेकिन धातु क्या होती है, अस, है ना, लेकिन इस अस को यहां पर अब भू नहीं बनेगा, अब इस अस को यहां पे भू नहीं बनेगा, अब इसका बन जाएगा सत। ऐसा क्या बनेगा, सत। तो ध्यान रखना, पेपर में आएगा सत या सन, है ना, ये सन पूछता है। 10वीं में 2-3 बार आया हुआ है क्वेश्चन दोस्तों, बहुत पहले आया हुआ है, अभी नहीं आया करंट में, पहले आया हुआ है, तो पेपर में पूछ सकता है सन इत्यत धातु प्रत्यय कह या धातु प्रत्यय किम, धातु प्रत्यय क्या है, तो सन के अंदर दोस्तों अस धातु है और क्षत्री प्रत्यय है, अस प्लस क्षत्री। उसी प्रकार दोस्तों बाकी तो वैसे सेम बन जाएंगे आपके। एक और देख लो, धातु है आपकी क्रीड, है ना, प्रत्यय कौन सा किया, क्षत्री, तो क्या बन जाएगा दोस्तों, क्रीडन, क्या बन जाएगा, क्रीडन। तो क्री प्लस क्षत्री, क्रीडन की क्रीडन बन जाएगा क्रीडन, और यहां क्या बन जाएगा, क्रीडन बन जाएगा। बस में ही दोस्तों। अगले प्रत्यय पढ़ेंगे दोस्तों अपन अनियर, पढ़ा दिया नहीं पढ़े ना, अगला क्या पढ़ेंगे दोस्तों, अनियर प्रत्यय। अब क्या होगा दोस्तों, इस अनियर में जो ये र है ना, इस र को हो जाएगा दोस्तों विसर्ग, क्या जाएगा, विसर्ग हो जाएगा, है ना, ये जो र इसका क्या जाएगा विसर्ग। अब ये किस अर्थ में होता है, चाहिए अर्थ में, किस अर्थ में दोस्तों, चाहिए। अब देखो दोस्तों, चाहिए अर्थ में अनियर भी होता है और तवियत भी होता है, तवियत भी चाहिए अर्थ में होता है और अनियर भी चाहिए अर्थ में होता है, लेकिन तून होता है के लिए अर्थ में, तून किसमें होता है, के लिए अर्थ में। अब क्या होगा दोस्तों, क्षत्रिय में जिस प्रकार अपन ने धातु के अंत में जो शब्द वर्ण था उसको पहले जोड़ लिया, इसी प्रकार दोस्तों इसी के अंदर भी अपन शब्द के अंदर अ को जोड़ लेंगे। कैसे, धातु है आपकी पट, प्रत्यय कौन सा किया दोस्तों, अनियर, अनियर प्रत्यय किया। अब क्या होगा देखो दोस्तों, ठ लन देना है या नहीं, है ना। अब क्या होगा, ये जो अ है ना ये ठ में आ जाएगा, तो ठ क्या हो जाएगा, पूरा। तो पट प्लस अनियर क्या बन जाएगा दोस्तों, पठनीय, पट प्लस अनियर पठनीय। क्यों, इस र का विसर्ग हो गया, पठनीय। उसी प्रकार दोस्तों पेपर में ये इंपॉर्टेंट है आपके, क्री प्लस अनियर, वेरी इंपॉर्टेंट, क्री प्लस अनियर। अब यहाँ पे री को र बन जाएगा, तो क्या बन जाएगा, करणीय, क्री प्लस अनियर बराबर क्या बनेगा दोस्तों, करणीय। उसी प्रकार दोस्तों धातु होती है नी, प्रत्यय कौन सा किया, अनियर, तो नी प्लस अनियर। अब यहाँ पे ई को गुण क्या था, ए को अयादि में अय, तो क्या बनेगा, नयनीय, है ना। आज से 2 वर्ष पहले आया था आ प्लस नी प्लस अनियर, तो उसमें था अनयनीय, अनयनीय, है ना, उससे जोड़ दिया उन्होंने, तो अनयनीय अनियर बन गया। अगला क्या कह रहा है दोस्तों, अगला कह रहा है गम प्लस अनियर, गम प्लस अनियर, तो क्या बन जाएगा दोस्तों, गमनीय, गमनीय, क्या बन जाएगा दोस्तों, गमनीय, क्या बन जाएगा दोस्तों, गमनीय। उसी प्रकार दोस्तों अगला क्या कह रहा है, धावनीय, क्या कह रहा है दोस्तों, धाव प्लस अनियर, धाव प्लस अनियर, तो क्या बन जाएगा दोस्तों, धावनीय, क्या बन जाएगा, धावनीय। अब पेपर में अब आपको क्या होगा, विग्रह करना है ना, तो क्या करे, क्या करे, दर्शनीय, क्या करे दोस्तों, दर्शनीय, तो क्या बन जाएगा, दृश्य, धातु क्या है दोस्तों, दृश्य, और प्रत्यय कौन सा है, अनियर, तो दृश्य प्लस अनियर बराबर दर्शनीय, दृश्य प्लस अनियर बराबर क्या बन जाएगा दोस्तों,
दर्शनीय। उसी प्रकार दोस्तों आपके बन जाएगा लेखनीय। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपके ये लेखनीय, 9th 10th वाले विशेष रूप से हॉलमार्क कर दो इसके ऊपर। लेखनीय तो क्या बन जाएगा, लिख प्लस अनियर, लिख प्लस अनियर, है ना, लिख प्लस अनियर बराबर लेखनीय। उसी प्रकार दोस्तों वदनीय, वदनीय तो क्या बनेगा दोस्तों, वद प्लस अनियर, क्या बनेगा दोस्तों, वद प्लस अनियर, वद प्लस अनियर वदनीय, है ना। उसी प्रकार आपके दोस्तों बन जाएगा क्रीडनीय, क्रीडनीय तो क्रीड प्लस अनियर, क्या बनेगा दोस्तों, क्रीड प्लस अनियर, तो क्रीड प्लस अनियर बराबर क्रीडनीय। उसी प्रकार दोस्तों बन जाएगा हसनीय, हसनीय तो क्या बन जाएगा दोस्तों, हस प्लस अनियर, क्या बनेगा, हस प्लस अनियर, हस प्लस अनियर बराबर क्या बन जाएगा दोस्तों, हसनीय बन जाएगा। अगला प्रत्यय पढ़ेंगे दोस्तों अपन त प्रत्यय। कौन सा पढ़ेंगे दोस्तों, त प्रत्यय। अब ये त प्रत्यय होता है ना दोस्तों, ये भी भूतकाल अर्थ में होता है। इस त में क का लोप हो जाता है, शेष बचता है त। किस अर्थ में होता है दोस्तों, भूतकाल अर्थ में। किस अर्थ में, भूतकाल अर्थ में। अब देखो दोस्तों धातु आपका बड़ा धातु होती है पट, प्रत्यय कौन सा क्या, त, है ना। तो क्या बन जाएगा, पट प्लस त बराबर पठितः, क्या बन जाएगा, पठितः। लेकिन अब ध्यान रखना पेपर में आएगा भू प्लस त। भू प्लस त का मतलब क्या होता है दोस्तों, भूत। भूत का मतलब क्या था, हुआ। भूत मरने के बाद भी होता है इसलिए, है ना। अगला क्या करें, चल प्लस त, तो क्या बनेगा दोस्तों, चलित, चल प्लस त चलित। अगला इंपॉर्टेंट है दोस्तों, डबल राइट कर देना, क्री प्लस त, क्री प्लस त बराबर क्रीतः, किया। क्री प्लस त बराबर क्रीतः, क्री प्लस त बराबर क्रीतः, है ना। अगला इंपॉर्टेंट डबल राइट कर देना, दृश प्लस त, दृश प्लस त, तो क्या बन जाएगा दोस्तों, दृष्टः। दृश प्लस त बराबर दृष्टः। अब वैसे करते हैं, पेपर में आया गतः, क्या है दोस्तों, गतः, वेरी इंपॉर्टेंट, गतः तो क्या बनेगा, गम प्लस त, गतः क्या बनेगा, गम प्लस त, गतः। फिर क्या करें, धावितः, धावितः तो क्या बनेगा दोस्तों, धाव प्लस त, धाव प्लस त बन जाएगा बराबर धावितः। उसी प्रकार दोस्तों नीतः, ले गया, नीतः तो क्या बनेगा, नी प्लस त, नी प्लस त बराबर नीतः। उसी प्रकार दोस्तों क्रीडितः, क्रीडित यानी खेला, तो धातु कौन सी है दोस्तों, क्रीड, प्रत्यय त, है ना। तो क्रीड प्लस त बराबर क्रीडित। अगला लास्ट एक और है, वो क्या कह रहा है दोस्तों, वो कह रहा है दृष्ट हो गया, गत हो गया, नीत हो गया, भूत हो गया, कृत हो गया, है ना। चलो ये देख लो, लिखितः, लिखित तो लिख प्लस ता। अब एक और याद होगा इंपॉर्टेंट दोस्तों, पेपर में आएगा पीतः, पीत यानी पिया, तो धातु कौन सी है, प, प्रत्यय त, पा प्लस त बराबर पीतः, पीत यानी पिया। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों को भेजें। धन्यवाद।